हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल दीक्षा मंत्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल को क्या बोलते हैं? विभाज्यता का नियम। ठीक, जैसे देखो ये अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मतलब कोई भी नंबर जो है किसी नंबर से कैसे पता करें कि ये विभाजित हो रहा है पूरा पूरा कि नहीं हो रहा है। ठीक, उसी को मतलब बताने के लिए ये डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक, तो पहला है डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक, अब देखो किसी भी संख्या का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। ठीक, यूनिट डिजिट अगर इवन नंबर है, इवन नंबर हम लोग पढ़े थे क्या होता है, 2 से पूर्ण विभाजित होने वाली जो संख्या होती है। ठीक, ऐसी संख्या को हम लोग सम संख्या बोलते हैं। तो अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक इवन नंबर हो तो वो नंबर डिविजिबल होगा 2 से। ठीक, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 2, 4, 8। अब देखो इसका इकाई अंक इसी को बोलते हैं इकाई अंक, यानी 8 ये हो गया। और 8 को अगर हम 2 से भाग देते हैं इसमें तो देखो ये कट जा रहा है। ठीक, तो 4 आता है हमारा ये भाग देने पर। ठीक, अब देखो इससे ये पता चल रहा है कि 8 हमारा इवन नंबर है। अगर 8 इवन नंबर है तो ये क्या संख्या क्या होगी, 2 से डिविजिबल होगी। अब देखो दूसरा एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 2, 3, 5, 8, 9 ये है। ठीक, अब देखो लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। और 2 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करने के लिए, अगर 2 से डिविजिबल नहीं होता क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो ये संख्या भी अगर देखो ये नहीं डिविजिबल है यानी ये पूरी संख्या भी डिविजिबल नहीं होगी। तो यानी 2 से पूर्ण विभाजित नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। कोई भी नंबर अगर उसका सम, ठीक, उसके मतलब डिजिट का सम, ऐसे बोल सकते हो किसी भी नंबर का उसके सभी अंकों का योगफल अगर मतलब उससे 3 से पूरा पूरा कट जाता है यानी 3 से डिविजिबल है तो वह नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे देखो ये है कि 3, 5, 8, 9 यही था ना ये वाला। ठीक, अब देखो इसमें 3, 5, 8, 9 सबका जोड़ लेते हैं सबको। ठीक, तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 8, 9, 17 हो गया, 17 + 3 हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 5, 25 3 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है, तो डज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक, अब देखो 81 को देखो 8 + 1 ये हो गया 9 के बराबर। अब देखो 9 3 से डिविजिबल है, हाँ जी डिविजिबल है। ये हो जाएगा देखो अगर ये 3 से डिविजिबल है तो हमारा 81 भी डिविजिबल होना चाहिए। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 81 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो आगे हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। ठीक, डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं किसी भी संख्या को कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। लास्ट के 2 डिजिट यानी लास्ट के 2 अंक किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। ठीक, मतलब कि लास्ट के 2 अंक यानी दहाई और इकाई अगर ये जो है डिविजिबल है यानी 4 से, यानी अगर ये दहाई और इकाई के अंक में 4 से भाग देने पे वो दोनों पूरा पूरा कट जाता है तो वो नंबर भी हमारा पूरा पूरा कट जाएगा 4 से, मतलब पूर्ण विभाजित हो जाएगा। ठीक, जैसे देखो ये एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं 1, 2, 5, 8, 4। ठीक, अब देखो इसका क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट बोला था 8, 4 ये तो हम ले लिया। अब 8, 4 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करते हैं। 4 से 4 देखो 2 जा 8 हो गया और 1 जा ये 4 हो गया। ठीक, अब 21 टाइम ये हो गया यानी पूर्ण विभाजित हो रहा है। ठीक, अब जब पूर्ण विभाजित हो रहा है तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यस दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। ठीक, और दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं 318। 318 ये जो है देखो लास्ट 2 डिजिट 18 क्या है 4 से डिविजिबल है नहीं, क्योंकि रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक, और देखो जब ये नहीं है
लास्ट 2 डिजिट भी जब डिविजिबल नहीं है तो नंबर भी डज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक, आगे पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा और कैसे पता करेंगे। ठीक, कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट इकाई अंक या फिर 0 हो या तो 5 हो, तो वह नंबर जो है 5 से डिविजिबल होगा। देखो ये कैसे मतलब पता चेक करते हैं कि देखो 5 इंटू 1 5 होता है, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। तो देखो लास्ट डिजिट या तो 5 आता है या तो 10 आता है। हमेशा ही आप देखोगे कि 5 के मल्टीपल में जो भी संख्या रहती है या तो 5 या फिर ये 0, ठीक, यही आता है। तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 3 1 2 4 5 ये है, देखो लास्ट में 5 है यानी ये नंबर डिविजिबल है। अब यहाँ पे देखो ये इस वाले एग्जाम्पल में देखो 3 5 4 1, ये लास्ट में 1 है तो ये डज नॉट डिविजिबल बाई 4, सॉरी डज नॉट डिविजिबल बाई 5। और ये देखो लास्ट में 0 है तो ये भी डिविजिबल होगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाई 6। देखो 6 क्या होता है, 2 इंटू 3 का वो मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक, अब देखो अगर हम लोग डायरेक्टली ये बोल दें कि कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्ण विभाजित है तो वह नंबर 6 से भी पूर्ण विभाजित होगा। यानी इफ़ एनी नंबर बोथ मतलब इफ़ एनी नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3 देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। ठीक, तो जैसे एग्जांपल ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो यहाँ पे लिया था हम लोग 318, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखो 318 ये क्या है, लास्ट में इवन नंबर है। ठीक, जब इवन नंबर होता है तो 2 से डिविजिबल होता है। ठीक, अब देखो 3 से डिविजिबल कैसे चेक करते हैं, तो हम लोग को पता है कि सबका योग अगर 3 से डिविजिबल है तो हम बोल सकते हैं यस दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो देखो 3 1 8 तीनों का योग 12 आ गया, 12 हाँ 3 से डिविजिबल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ठीक, चलो अगला पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7। लास्ट इसमें देखो कोई भी मतलब किताब में या फिर कहीं भी ढूंढोगे ये जल्दी मिलता नहीं है, ये ट्रिक के द्वारा बता रहे हैं। ठीक, ये ट्रिक के द्वारा बता रहे हैं तो आप देखिएगा बस। देखो लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक, 2 से मल्टीप्लिकेशन करके जो रेस्ट पार्ट होता है, रेस्ट पार्ट यानी जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब लास्ट डिजिट को छोड़ने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसमें से हम लोग इतने को घटा देंगे यानी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो कैसे होता है। और अगर ये जो इसके बाद जो अंक आया, ठीक, जो भी नंबर आई इसके, अगर ये नंबर डिविजिबल है 7 से तो नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। अब देखो एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे 3 4 3 है, लास्ट डिजिट ये 3 हो गया। ठीक, 3 इंटू 2 ये 6 आया हमारा इतने का वैल्यू। ठीक, 3 इंटू 2 कर दिया, लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करके देखो ये 6 आ गया। अब देखो 6 रेस्ट पार्ट क्या है, ये इतना बचा है हमारे पास। ठीक, इतना हो गया, इसमें से 6 माइनस कर लेंगे, 6 माइनस करेंगे तो 28 आ गया। 28 अब पता करते हैं 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 7 से इसमें भाग देते हैं तो भाग देने पे ये 4 आता है। ठीक, अब देखो पूरा डिविजिबल हो जा रहा है तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यस दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 3 2 1 6। अब देखो ये 6 लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया 12। ठीक, 12। अब देखो रेस्ट पार्ट कितना बचा, यहाँ तक का बचा रेस्ट पार्ट, तो रेस्ट पार्ट में अगर माइनस हम 12 कर लेते हैं तो 309 बच रहा है। ठीक, अब देखो इसमें एक ये है चीज़ अच्छा कि आप ये नियम तब तक लगा सकते हो जब तक आपको कोई ऐसा नंबर ना मिल जाए जिससे आप चेक कर सकते हो कि ये डिविजिबल है 7 से कि नहीं। मतलब बहुत स्मॉल नंबर जब तक ना मिल जाए तब तक आप ये अप्लाई करते रहो। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट 9 हो गया, 9 इंटू 2
18 हो गया। अब देखो 18 30 में से निकालोगे हो जाएगा 12। 12 अब बताओ 7 से डिविजिबल है कि नहीं, नहीं डिविजिबल है। तो हम लोग डायरेक्टली अब बोल सकते हैं कि 3216 डज नॉट डिविजिबल बाई 7। अब देखो मतलब ये पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला, डिविजिबिलिटी बाई 8। ठीक, जैसे 2 4 एंड मतलब 2 4 का पढ़ा वैसे सेम 8 का भी होता है। इसमें बस एक डिजिट और बढ़ जाती है, लास्ट 3 डिजिट, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों अंक। ठीक, तीनों अंक का जो है मतलब अगर ये तीनों अंक 8 से पूरा विभाजित हो जाता है तो नंबर भी पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो 23816। अब देखो 186 ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक, देखो 8 से 8 1 जो 1, ये 0 हो गया, 8 2 जा 16। ठीक, ये पूरा पूरा कट रहा है तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। ठीक, चलो आगे पढ़ेंगे हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 9। ठीक, देखो डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट। ठीक, सम ऑफ ऑल डिजिट मतलब जैसे 3 का पढ़े थे कि सभी अंकों का योग अगर 9 मतलब 3 से डिविजिबल हो, ऐसे ही इसमें भी होता है सभी अंकों का योगफल अगर 9 से पूरा पूरा कट जाता है तो वो नंबर भी मतलब 9 से डिविजिबल होगा। ठीक, जैसे कि ये एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो 72936। ठीक, अब देखो इसमें क्या है कि सभी अंकों का योग करना है। ठीक, ऐसे देखो देखो 27। ठीक, आप ऐड करके देखना, ये 27 आ रहा। 27 को 9 से मतलब देखो ये होगा कि नहीं। अब देखो 3 टाइम जाएगा। ठीक, ये हो रहा है पूरा पूरा विभाजित, यानी ये नंबर 72936 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक, ऐसे 10 का भी हम लोग बोल सकते हैं कि 10 का कैसे बताएं। देखो डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 के लिए क्या होता है, 10 इक्वल होता है 2 × 5। ठीक, अब देखो जो इसमें हम ज़्यादा बता नहीं रहे हैं, आप लोग खुद समझदार हो गए हो अभी। देखो देखो 2 और 5। ठीक, देखो 2 से क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए, और 5 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। तो अगर ये दोनों रूल जो है फॉलो करेगा कोई भी नंबर तो वह नंबर 10 से डिविजिबल होगा। ठीक, इसमें अब कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं बता रहे हैं, आप लोग खुद जानते हो कि लास्ट में अगर 0 है तो वो डिविजिबल होगा। ठीक, या फिर लास्ट डिजिट 0 हो तो। ठीक, अब देखो अभी तक हम लोग 10 तक पढ़ चुके हैं डिविजिबिलिटी रूल, आगे 11 to 30 पढ़ेंगे अभी नहीं। और अगली क्लास में बेसिक टूल ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब। थैंक यू।